हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सब बड़े होंगे। चलिए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ लास्ट टाइम फिनिश हुई थी। बोयोंग जंगल के बीच बेकार की क्वेश्चन पे निकली है, सिर्फ इसलिए कि एक लड़का उसे नोटिस करे। उसे वो दिन याद आता है जब स्कूल में इंसिब उसके साथ अच्छा बिहेव करता था, जैसे उसके लिए विंडो बंद करना या अपनी अम्ब्रेला देना। वो इंसिब को कॉल करती है पर उस वक्त वो बिज़ी है क्योंकि हिवॉन उसके हाथ पर टैटू बना रही है। वो कॉल नहीं उठाता, पर बोयोंग इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो बुक स्टोर पे कॉल करती है। इंसी फ़ोन उठाता है और वो कहती है कि वो माउंटेन्स में खो गई है। क्या तुम मुझे बचा सकते हो? मैं यहीं तुम्हारा वेट करूँगी। ये बचाना क्या प्रूफ करेगा? सिर्फ इतना कि इंसिब एक डिसेंट इंसान है। इंसिब बिल्कुल खुश नहीं लग रहा। वो हिवॉन को सब बताता है और कहता है कि वो वापस आ जाएगा, पर हिवॉन एकदम से बोलती है कि वो जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे और उससे बात करनी चाहिए। ओह, ये मज़ेदार होगा। इंसिब टेंशन से साय करता है जब हिवॉन फुल तैयारी में निकल पड़ती है बचाने के लिए। सॉरी बोयोंग, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। हिवॉन बिना किसी बकवास के सीधा बोयोंग तक पहुंचती है, जो बिल्कुल सेफ और फाइन है। तुम डिसअपॉइंटेड होगी कि इंसिब नहीं आया। वो एक्यूज़ करती है कि बोयोंग खुद वापस आ सकती थी। बोयोंग एडमिट करती है कि हाँ, वो डिसअपॉइंट हो गई। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे वो कब से इंसिब के लिए पागल थी। ये उसका लास्ट चांस था। लास्ट चांस किस चीज़ का? वो ऑलरेडी कह चुका है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। बोयोंग रोना धोना शुरू कर देती है कि हिवॉन को पता नहीं है कि उसने कितनी मेहनत की है। हिवॉन का गुस्सा फूट पड़ता है। अभी क्यों? ऐसा क्यों? बोयोंग मानने लगती है क्योंकि मैं उसका दिल जीत नहीं पाई तो मैं क्या करती? ओह, शायद उसकी फीलिंग्स की इज्जत करती और एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करती। उसके पास बहुत सारे चांसेस थे, लेकिन टाइमिंग हमेशा गलत थी। हाँ, देखते हैं। सालों तक वो सिर्फ खड़ी रही और अप्रोच नहीं किया क्योंकि हमेशा कोई और जैसे हिवी या जेंगू पहले पहुंच जाते थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। ओह, उसको ये समझ आता है ना, किसी से बात करना पॉसिबल है, चाहे वहाँ और लोग भी हों। जब हिवॉन वापस आई तो बोयोंग एंशियस फील करने लगी और भी डिटरमाइंड हो गई। मैं भी तुम्हारे रास्ते में आना चाहती थी, तुमसे चिढ़ना चाहती थी। वाओ, हिवॉन शौक में देख रही थी जब बोयोंग ने किया कंटिन्यू किया कि हिवॉन ने भी उसके साथ वही किया। फ्लैशबैक होता है जब स्कूल के दिनों में हिवॉन जाके इंसिब के बगल में बैठी थी। हिवॉन फ्रेंडली कहती है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसने कभी जानबूझकर इंसिब को बोयोंग को चढ़ाने के लिए अप्रोच नहीं किया। उसको सिर्फ ये अंदाज़ा था कि शायद इंसिब बोयोंग का क्रश हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं थी। बोयोंग स्टंट रह जाती है और हिवॉन सोचती है कि बोयोंग तुम इतनी ट्विस्टेड कैसे हो गई। बोयोंग चुप रहती है। इंसिब कॉल करता है हिवॉन को चेक करने के लिए, जो उसको बताती है कि उसने बोयोंग को ढूंढ लिया है और उसको वापस लेके आ रही है। हिवॉन आगे चलती है और वार्निंग देती है बोयोंग को, तेज चलो, पीछे मत रहना। इन सियोल योन तक लंच कर रहा होता है योंगजो के साथ, जो तुरंत म्यूंग यो के बारे में बात करने लगता है कि योन तक उसे मिल रहा है। अफवाह है कि योनतक उससे मिल रहा है और योंगजो चाहता है कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस पर हो, एज अ राइटर और एज अ वुमेन। यस, वो बड़े दिल से उसे म्योंगयो की बुक पब्लिश करने की परमिशन दे देती है, बट उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी युनतेक को म्योंगयो का एक टेक्स्ट आता है। वो सारी बातें सच हैं युनतेक। योंगजो बक बक करता रहता है कि वो अभी म्योंगयो जितनी अच्छी है, तो फिर सब उसे द नेक्स्ट शिम म्योंगयो क्यों कहते हैं। युनतेक अपने फ़ोन से नज़र नहीं हटाता जब तक युनजुन उसे र्यूमर्स के बारे में नहीं पूछ लेती।
प्रोफेटिकली म्यूंगयो एक और टेक्स्ट भेजती है, सारी वफ़ाएं सच हैं। युंगजो कंटिन्यू करता है, अफवाह ये है कि म्यूंगयो का अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अफेयर था। इसी वजह से म्यूंगजो ने उसे मार दिया। जो है उस पे विश्वास कर लो, म्यूंगयो लिखती है। ये सुनकर युनतेक अनईजी फील करता है और बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से निकल जाता है, युंगजियो को शॉक में छोड़कर। एक होता है, युनतेक युंगयो के पीछे भागता है और एक वजह मांगता है, पर वो बस इतना ही कहती है, अच्छा जियो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, खुश रहो। युनतेक उसका हाथ पकड़ लेता है और रोता है जब तक वो चीख कर कहती है, छोड़ दो मुझे। लेकिन जाने से पहले वो कसम खाता है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा। फिर वो आगे बढ़ता है और उसके हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग पहना देता है। म्यूंगयो उसे कुछ सेकंड्स तक शांत देखती है, फिर उसे वापस कर देती है और मना कर देती है। जब तक वो नज़र से दूर नहीं हो जाती, तब तक वो अपने आंसू रोके रखती है। प्रेजेंट में म्यूंगयो अकेली अपने घर पर बैठी होती है और एक गहरी सांस लेती है। शॉप हेवॉन की नज़रों से इंसिप को सोते हुए देखती है और उसके माथे पर एक प्यार से किस देती है। जैसे ही वो उसको किस करने जा रही होती है, वो जग जाता है। इंसिप को कल रात हेवॉन के पहाड़ पर जाने की चिंता होती है, तो वो कंफर्म करता है कि वो ठीक है या नहीं, फिजिकली और इमोशनली दोनों। जब हेवॉन बताती है कि बोयोंग से उसकी बात अच्छे से हो गई, तब जाके इंसिप रिलैक्स फील करता है। सेटिस्फाई होकर वो वापस लेट जाता है नैप लेने के लिए। हेवॉन शिकायत करती है कि हो रही है, तो उसे उठने के लिए बोलती है, पर इंसिप मजाक में ज़ोर ज़ोर से नाक बनाता है जैसे वो सो रहा हो, और दोनों प्ले फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ जेंगवू सिटी में बस स्टॉप पे इंश्यूल से मिलता है। दोनों फ्लावर शॉप के पास से गुजरते हैं। कहती है कि ये रोजेस वैसे ही दिखते हैं जैसे उसने कभी उसके लिए खरीदे थे। फिर एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जब जेंगवू ने स्कूल टाइम पे इंश्यूल को वाइट रोजेस का एक बुके दिया था। वो नर्वस होकर अपना इंट्रो देता है और इंश्यूल हंसी में कहती है कि लगता है वो एक काइंड और इनोसेंट टाइप का लड़का है। पर बेचारा जेंगवू, उसी दिन पहले इंश्यूल ने किसी और लड़के के साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर दिया था। सॉरी, लगता है हमारी टाइमिंग मैच नहीं हुई, वो बोलती है। नज़र में एक कार्ड पे पड़ती है और वो उसे निकालने लगती है। जेंगवू जाता है और घबराकर कहता है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ। इंशिल उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे सीधा टर्न डाउन कर देती है। गाइस, मैंने इसको मना कर दिया, वो चिल्लाती है, जबकि आसपास छुपे स्टूडेंट हंसते हैं। बेचारा जेंगवू शर्म से भाग जाता है, जबकि सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वो पूछता है कि अगर उसने पहले से किसी और को हाँ नहीं बोला होता तो क्या होता। इंशुल बिना सोचे बोलती है, ऑफ कोर्स मैं तब भी मना ही करती। उसको उस टाइम अच्छे लड़के नहीं, बैड बॉयज़ पसंद थे। पर फिर वो उसकी सोच को बीच में ही काट देती है और कहती है कि वो भी उस जगह जाएगी जहाँ जेंगवू मज़े करने जा रहा है। ओ क्या, वो बुक क्लब आ रही है? बोयोंग की माँ और एक नेबरहुड आंट एल्सवेयर बोयोंग की माँ और एक नेबरहुड आंटी हिवॉन के परिवार के बारे में गॉसिप कर रही होती हैं। तभी बोयोंग आती है। जब वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि म्यूंगजो अभी वापस आई है और कैसे वो और म्यूंगयो अपनी माँ की तरह ही तीखी और ज़िद्दी हैं, वो औरत फिर याद करती है कि बोयोंग तो हेवॉन की काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी। बाहर आके बोयोंग तेज तेज सांस लेने लगती है जब उसे याद आता है कि कैसे हेवॉन ने उसे स्कूल में उसका भरोसा तोड़ने और उसका सीक्रेट स्पेल करने के लिए था। सीक्रेट्स की बात करें तो बुक शॉप में हेवॉन एक्सीडेंटली इंस्यूब का प्राइवेट ब्लॉग डायरी बुक शॉप की वेबसाइट पे देख लेती है। वो टॉप पोस्ट पे क्लिक करती है, एक लव लेटर। तभी इंस्यूब नीचे आता है और उसे
पढ़ते हुए देख लेता है। वो तुरंत अपना लैपटॉप खींच लेता है, पर हेवॉन मुस्कुराती है। आयरीन मैं ही थी। इंसिब एकदम फ्रीज हो जाता है, अपना लैपटॉप जोर से पटकता है, जबकि हिवॉन उसके झूठ याद करती है जो उसने कीचेन और आयरीन के बारे में बोले थे। इंसिब जल्दी से कहता है कि गुड नाइट आयरीन एक सॉन्ग का लिरिक है जो उसे पसंद है, बस और कुछ नहीं। मैं क्यों हूँ? हिवॉन अचानक पूछती है। फ्रस्ट्रेटेड इंसिब कहता है, क्योंकि तुमने मुझे वो कीचेन दी थी। उप्स, हिवॉन हंसने लगती है। देख के मज़ा आता है कि उसके पास एक डायरी है और उससे उसकी एम्बैरेसमेंट देखने में और भी मज़ा आ रहा है। वो बताती भी नहीं कि उसने कितना कुछ पढ़ लिया है। डायरी पढ़ने के बाद ही उसे याद आता है कि इंसिब वही लड़का था जिसने उसको वो बेटल दिया था और होडू हाउस पे सोया था। जल्दी से वो समझाता है कि उसकी बहन हिवी बीमार हो गई थी, इसलिए उसने वहाँ रात गुजारी थी जब उसका परिवार हॉस्पिटल गया था। अच्छा, तो ये तुम एक फेरी जैसे मुझसे दोबारा प्यार कर बैठे, हिवॉन मजाक करती है। ये तो बहुत है इंसिब, हिवॉन खुशी से कहती है, जबकि इंसिब टेंशन में बैठा रहता है। जब हिवॉन कहती है कि उसने उसके रिवर इंसिडेंट वाले पोस्ट भी पढ़ लिए हैं, तो वो टेबल पे अपना सर रख देता है। हिवॉन बड़ा करती है कि वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगी, पर फिर भी उसकी डायरी की लाइंस ड्रामेटिक तरीके से कोट करना शुरू कर देती है। हाँ, दूसरी तरफ युनतेक ट्रेन पकड़कर म्योंग्यो से मिलने जाता है। उससे म्योंग्यो के अफेयर वाले र्यूमर्स पे विश्वास नहीं करना, लेकिन म्योंग्यो कहती है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, अफेयर हो या मर्डर, रिजल्ट तो वही रहा कि उसका ब्रदर इन लॉ मर गया और उसकी बहन जेल चली गई। चाहे कुछ भी होता, वो वैसे भी एक मैस ही होती। तुम जो भी विश्वास करते हो वही सच है। युनतेक मना कर देता है, तो म्योंग्यो सीधा कह देती है कि अफवाहें सच हैं। चाहे सच भी हो, मानता है कि कम से कम इतना तो करना चाहिए। म्योंग्यो मानती है, मैं आ चुकी हूँ, वो हार मानकर कहती है। वी ऑल वेल्टेड, युनतेक जवाब देता है। म्योंग्यो अपनी सनग्लासेस उतारकर उसका सामना करती है। युनतेक भरी नज़रों से उसे देखता है। मैं अकेली हूँ जो पूरी तरह मर चुकी हूँ, युनतेक। जब वो घर जा रही होती है तो युनतेक दूर से उसका पीछा करता है। उसकी आवाज़ युनतेक के मन में गूंजती है और वो टूट कर गिर पड़ता है। बुक क्लब मीटिंग में इंश्यूल बड़े जोश से अपना परिचय देती है, जबकि जेंगवू कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही हायुन जी उसके अजीब हालत नोटिस करती है, सब मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जैसे हमेशा करते हैं। इंश्यूल एक कविता पढ़ती है, हायुन की लव, जो किसी को अपना प्यार बताने का मौका गंवाने की तकलीफ के बारे में है। छोटा सिंह हो हैरान हो जाता है जब सोजंग कहती है कि ये कविता सुनकर उसका दिल दुख रहा है। क्या प्यार सच में दुख देता है? इंशुल मजाक में कहती है कि उसके लिए तो नहीं, और फिर जेंगवू की तरफ मुड़ती है। जेंगवू, क्या प्यार दुख देता है? जेंगवू तुरंत अपनी ड्रिंक ठोक देता है और इंशुल चीख कर पूछती है, क्या उसके एक तरफा प्यार ने उसका दिल तोड़ा है? हिवॉन जल्दी से ऊपर जाती है जेंगवू के लिए टिश्यू लेने, और यह मौका यूज़ करती है इंसिब के लैपटॉप को दोबारा देखने के लिए। जैसे ही उसकी नज़र एक एंट्री पे पड़ती है, द बुक स्टोर इन द ओशन, उसका चेहरा उतर जाता है। उसमें लिखा होता है कि एक दिन वो फिर चली जाएगी। तभी हिवी आती है और बताती है कि बोयोंग का फ़ोन आया है। नीचे जेंगवू अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, कसम खा के कहता है कि उसका कभी दिल नहीं टूटा। बोल पड़ता है कि लव बहुत सैड होता है।
या कम से कम उसने बुक्स में ऐसा पढ़ा है। हाँ, सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पूछते हैं कि वो इतना नॉलेजेबल कैसे है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अगले दिन हिवी अपने आप को तैयार करती है जब तक युनसो अपनी बाइक लेकर नहीं आ जाता। जैसे ही वो आता है, हिवी बिना आहट के सीधा उसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है। युनसो थोड़ी देर के लिए करता है, फिर बस राइड कंटिन्यू कर देता है, जबकि हिवी जोर से चिल्लाती है, सब लोग रास्ते से हट जाओ। दूसरी तरफ हेवॉन और बोयोंग बस में मिलते हैं, लेकिन पीछे अलग अलग सीट पे बैठते हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल सीक्रेट एक्सचेंज करने वाले हों। हेवॉन की बातें सोचने के बाद बोयोंग फाइनली मानती है कि हेवॉन सही थी। उसे बुरा लगता था कि हेवॉन ने सिर्फ एक गलती पे बिना दूसरा चांस दिए रिश्ते ख़त्म कर दिए। जब हेवॉन ने सालों तक उससे बात नहीं की, तो बोयोंग चाहती थी कि दुनिया को लगे कि हेवॉन ज़िद्दी है और वो बेचारी। लेकिन हेवॉन को बोयोंग की यह इंटरप्रिटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आती। चाहे वो सिर्फ एक गलती थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट हेवॉन पे बहुत बड़ा था। इंटरप्ट करती है, मैंने इतने आगे तक सोचा नहीं था, सॉरी। फाइनली एक गलती थी, तो उसने हेवॉन का रिएक्शन पसंद नहीं आया। बोयोंग मानता नफरत तभी होती है जब पहले किसी से लिंकिंग होती है और उसने हेवॉन को पसंद थी, पर हेवॉन भी उसे इतना ही पसंद करती थी क्योंकि उसने इतनी आसानी से उसका साथ छोड़ दिया। वो उठती है, एक लास्ट बार हेवॉन को देखती है और बस से उतर जाती है। हेवॉन पुराने दिनों की दोस्ती को याद करती है, जो उसे सीधा हॉस्पिटल भागने पे मजबूर कर देता है। गिल बुक कोलैप्स हो गए हैं और बिल की टेंशन में बिना डॉक्टर की एडवाइस लिए डिस्चार्ज लेना चाहते हैं। हॉस्पिटल में इंस्यूब छोटे सिंह हो को संभालता है, जो अपने ग्रैंडफादर के मरने के डर से घबराया हुआ था। इंस्यूब उसे प्रॉमिस करता है कि सब ठीक हो जाएगा। लोग ऐसे वादे क्यों करते हैं जो वो भी निभा ना सके। इंस्यूब सिंह को होडू हाउस छोड़ता है। आज वहाँ यूजुअल से ज़्यादा भीड़ है। इंशिल और हेवॉन की दोस्त जियोन भी आई हुई हैं। हेवॉन और शिंहो एक स्किन केयर पीपीएल करते हैं, फिर नीचे जाके सबके साथ बैठते हैं। सिंहो अपने करता है आउल एट होम बाय आर्नोल्ड लोबेल, जो एक उल्लू की कहानी है जो अपनी गिरती हुई आंसुओं को कलेक्ट करता है ताकि टीयर वाटर टी बना सके और अपना दुख भूल सके। जब छोटा सिंहो को लेने आता है, हेवॉन उन दोनों को देखकर अंदर चली जाती है और अपनी आंट को उठाने जाती है। जैसे ही वो म्यूंगयो के कमरे में जाती है, उसे वो बेहोश ज़मीन पर गिरी मिलती है। हेवॉन भाग के जाकर गोद में रख लेती है। इस वक्त इंस्यूब नरेट पल के लिए खुलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं और हेवॉन घबराहट में ज़ोर से उसका नाम चिल्लाने लगती है। आयरीन ने मेरे प्राइवेट डायरी देख लिया। डर्न इट, लगता है उसने बुक स्टोर डायरी वाला सेक्शन पढ़ लिया है। पता नहीं उसने कितना पढ़ा, क्योंकि उसने मुझे मार्शमेलो स्टोरी पे मजाक किया, तो शायद उसने इतना तो पढ़ा है कि वो जान सके कि मैं बुकयॉन्ड्री कब आया था। पर उसके बाद कितना पढ़ा पता नहीं। वैसे भी अगर उसने सब कुछ भी पढ़ लिया हो तो क्या ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे शर्म से मरने का मन हो रहा है। यहीं हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे मैं उस गलती को ठीक कर सकूं। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।